सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आज का टॉपिक क्या रहेगा कि निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता का मान, और जो ये वैद्युतशीलता का मान होता है ये कितना होता है, ठीक है। और जो इसका विमीय सूत्र है किस प्रकार से निकालेंगे, और इसका मात्रक होता है, मात्रक से ही हम विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे और इसका मात्रक होता क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ाई थी कूलाम का नियम, तो देखिए उसी कूलाम के नियम से आज हम जानेंगे कि ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। इवन कि आपके नहीं, ये थ्योरी में तो नहीं आएगा, लेकिन क्या है इसमें आपके न्यूमेरिकल में ये भर भर इसका मान आएगा, यानी पूरे न्यूमेरिकल में इसका पूरा ही न्यूमेरिकल में इसका मान आएगा। इसलिए ये आपके लिए यानी कि 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आप इसे एक भी सेकंड के लिए ना छोड़ें, नहीं तो आपके लिए कई सारे अंक छूट सकते हैं। तो आपका टाइम मतलब ज्यादा न लेते हुए चलते हैं हम टॉपिक पर। तो देखिए जैसा कि आपने पढ़ चुका है उसमें कूलाम के नियम का फॉर्मूला, ठीक है। उसमें कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ से देखिए कूलाम का नियम क्या था। F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। जैसे कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये F क्या होता है, ये वैद्युत बल होता है, ठीक है। जो कि हमें यहाँ पे क्या करना है, निर्वात एवं वायु की वैद्युतशीलता का मान ज्ञात करना है, यानी कि F साइलेंट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या है, इसके वैद्युत बल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे की वैसे ही रहेगा और इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, एफ साइलेंट नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। तो हमें इससे मतलब है, किससे, 1/4 एफ साइलेंट नॉट से। तो देखिए हमें इससे मतलब है, तो क्या होगा 1/4 एफ साइलेंट नॉट बराबर 9 इंटू 10⁹। तो देखिए जो एफ साइलेंट नॉट होता है इसका 1/4 एफ साइलेंट नॉट का बराबर जो मान होता है 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। इसके बराबर ये होता है। तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम चलते हैं सीरियल से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बायो वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा मैथ में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जैसे कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो इसका मात्रक है ना, ये एमसीक्यूज में हर एक बोर्ड में पूछा जाता है, किसी भी सेट में आ सकता है। तो इसलिए इसका मात्रक मत भूलना, किसका, वैद्युतशीलता का, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, इसे हम इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है, कि 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट बराबर 9 इंटू 10⁹ होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एफ साइलेंट नॉट बराबर 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसे ऐसे चेंज करके लिख दिए हैं, यहाँ 1 यहाँ पे कर दिए हैं 1 को, तो अब आपको ये मात्राओं पर भी ध्यान देना होगा, यानी मात्रक पर भी बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है चेंज कर दिए हैं, तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये कूलाम है यहाँ पे, तो ये बटे में है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कूलाम स्क्वायर प्रति, ठीक है, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे चेंज की हैं, तो हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युतशीलता का मान, ठीक है, यानी कि एफ साइलेंट हमें ज्ञात करना है, एफ साइलेंट नॉट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें एफ साइलेंट नॉट मिल गया है, ये है, ठीक है, ये वाला। तो अब हम इसे अलग कर लेंगे, एफ साइलेंट नॉट बराबर क्या हो जाएगा
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे 1, ठीक है 1। अब देखिए ये जो है, ये है इधर जो है 4 पाई है, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे कैसे ले आएंगे, बटे में ले आएंगे, ठीक है, इसे हम बटे में ले आएंगे। तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, कूलाम स्क्वायर, इसे यही वाला इसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है एक बार चेंज कर चुके हैं, तो अब हमें वहां पे कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे ऐसे बटे में लगा के न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे भी लिखना है। एफ साइलेंट नॉट, ठीक है, एफ साइलेंट नॉट बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पाई है ना, पाई का तो कुछ मान होता होगा, ठीक है, यानी अंकों में इसका मान होता होगा, संख्या में मान होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 पाई, अब पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि अब पाई का हमें मान लिखना है कि इसका पाई का मान क्या होता है, ठीक है। तो 1 बराबर ऐसे बटे में चिन्ह लगा देंगे, 4 इंटू में 3.14, ठीक है, 3.14 किसका मान होता है, पाई का मान होता है, इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर -9 माइनस नहीं होगा 9, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये जो मात्रक है इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका मान क्या होगा, एफ साइलेंट नॉट बराबर क्या होगा। अब जो है इसमें का ना, इसमें सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा कर देना है, ठीक है, ताकि आपका जो मान है ना वो अच्छे तरीके से निकल आए। तो यहाँ पे जब आप वो करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, -12 आपका मान आ जाएगा, ठीक है। किसमें का मान आएगा, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता का मान, यानी कि एफ साइलेंट नॉट का मान आ जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम पे ये शायद ना लिख के आए, एफ साइलेंट नॉट ही आ जाए, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, इसका मान इतना आ गया। अब देखिए ये क्या है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है कि ये इसका मात्रक, अब इसमें हम मात्रक ज्ञात कर, ये तो इसका मान लीजिए मात्रक है, ठीक है, मात्रकों से हम बीमा ज्ञात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है पढ़ना। और यहाँ पे देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, बीमा ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए बीमा, क्या लिखना है, बीमा, बीमा, यहाँ आपको बीमा लिखना है। तो देखिए बीमा हम ज्ञात कैसे करते हैं, हम मात्रक से बीमा हमेशा ज्ञात करते हैं। तो इसका मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या है, इसका ढक्कन नहीं खुल रहा, देखिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मात्रक ये है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें से ज्ञात करेंगे। देखिए आपको पता होगा कि ये कूलाम जो है क्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्यू से। और जो कूलाम का यानी अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई टी, ठीक है, आई टी, आई टी, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं आई और टी। तो देखिए ये क्यू जो है आई टी, आई का जो होता है मात्रक क्या होता है, यानी वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे क्यू बराबर आई टी, ये जो आई है ना इसे हम वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए, और ये टी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, देखिए ए और टी, और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर भी दोनों में लगाना है। यहाँ पे ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पे आया तो हमें यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा दोनों में। तो यहाँ पे
स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कूलाम है और कूलाम का जो मात्रक है 80 है, ठीक है। ये इसका देखिए, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, लेकिन कूलाम तो ये अकेले है, लेकिन इसका मात्रक 2 है। तो कूलाम अगर अकेले में 2 वहां पे मान आ रहेंगे तो यहाँ पे दोनों पे ही स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट करके बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्रति है, ठीक है, यानी कि बटे में है, तो यहाँ पे आप बटे का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो देखिए जो न्यूटन होता है वो बल का एक एसआई इकाई होता है। ये आप हमेशा अच्छे से ध्यान से सुन लेना, जो न्यूटन होता है वो बल का एसआई इकाई होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम एल माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिए, यम यानी मीटर स्क्वायर क्या होगा, इनटू में एल क्यूब कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए जब हम किसी भी सूत्र का जो हम बीमा निकालते हैं, तो बीमा निकालने में क्या होता है, जो बटे में होता है, जब इसे हम बराबर करके यानी ऐसे ही लिखते हैं बराबर करके, तो जो नीचे होता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है ऊपर जाकर प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये यम जो है यहाँ बटे के नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो यम बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टी ये बराबर के ऊपर ही है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इधर से जाएगा तब प्लस माइनस होगा, लेकिन जब ऊपर ही रहेगा तो इसमें वही रहेगा जो रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, L2, ठीक है, A2 या -1 A स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टी, देखिए ये टी जो है ये प्लस में है, ठीक है। देखिए जब हम 1 का 3 में गुणा करते हैं तो वो हमेशा वही आता है जो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, -3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और देखिए इसमें बचा क्या है, टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी प्लस में है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, +4, यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, केवल 4 बस लिखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी क्लासेज है आप तक मिस ना हो सके, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली समझा दी हूँ, तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि अपेक्षित वैद्युतशीलता या अपेक्षित का मान करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।